प्लान प्रेजेंटेशन के स्टेप्स थे। समझ में आया? क्या थे प्लान प्रेजेंटेशन के स्टेप्स थे? किरण भाई, किशोर भाई, अब किशोर भाई को पता ही नहीं है कि जब ये प्लान प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे तो अभिजीत सर पहला जो है वो ड्रीम के बारे में, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ड्रीम के बारे में बात करने वाले हैं। पहला स्टेप ये है, तो उनको क्या लगेगा नॉर्मल ऐसी बात हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है उनके बारे में, उनके घर के बारे में। प्लानर जितने भी थे उन्होंने एक से एक बढ़कर प्लान है, और मैं आज गारंटी करके बता सकता हूं कि सिर्फ इतने 15 प्लानर के अंदर एक ही महीने के बाद, इसी महीने के बाद, इसी ऑफिस के अंदर, आज तो आधे लोग प्लानर है और आधे लोग नए हैं, लेकिन एक ही इसी महीने के अंदर यानी कि सितंबर के पहले वीक में जो हम प्लानर की मीटिंग करेंगे उसमें ये पूरा हॉल प्लानर से ही भरा होगा। ये मैं आपको गारंटी बताता हूँ, क्योंकि सभी के सभी रॉक सॉलिड प्लानर। एक बार अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग करिए। अब दोनों लोगों को मैं बता रहा हूं, नए लोग, बराबर है, नए लोग और प्लानर दोनों के लिए बता रहा हूं कि आपके साथ आपके सीनियर जो भी काम करने वाले हैं तो वो स्टेप कौन से होंगे। अभी जो कार्यक्रम चला 35 मिनट, तो पहला क्या था ड्रीम बिल्डिंग, दूसरा क्या था पोटेंशियल ऑफ हर्बल अवेयरनेस। ड्रीम बिल्डिंग के बाद यहां पर दूसरा क्या था ट्रेंड्स के बारे में, पोटेंशियल ट्रेंड्स, पोटेंशियल ऑफ मार्केट। तीसरा क्या था, इसके साथ ही हम इसी में गिन लेते हैं, इसके साथ था प्रॉब्लम्स, और तीसरा था यहां पर सॉल्यूशन इज ऑक्सीनाइन। जब सर आए, स्नेहल सर ने ड्रीम के बारे में बताया, उसके बाद जिग्नेश सर आए तो ट्रेंड और पोटेंशियल ऑफ द मार्केट के बारे में बताया, उसके बाद अभिजीत सर और इन्होंने प्रॉब्लम्स और पैराबेन का ये ज्यादा चला, पैराबेन्स के बारे में, बराबर है। उसके बाद सॉल्यूशन इज ऑक्सीनाइन, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट, यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कस्टमर तक, मिडलमैन कंसेप्ट, और उसके बाद इसके बाद क्या था चेंज बाइंग हैबिट्स। किसने बताया ये कि भाई आदत तो बदलवानी, चेंज बाइंग हैबिट्स, दुकान बदलने की है। और फिर यहां पर था कैलकुलेशन कि एक महीना में 10 आटलू ये करी सके, और यहां पर 7वां जो है वो वापिस आ जाएगा ड्रीम्स एंड क्वालिफाई क्वेश्चन। किशोर भाई बराबर ने, अब आपके साथ यही प्लान होगा तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या बात करना है। पहला स्टेप क्या है रिव्यू, दूसरा क्या है ट्रेंड कि भाई आज जमानो कॉस्मेटिक નો, સોલ્યુશન કે ભાઈ કેમિકલ થી બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે એનું સોલ્યુશન ઓક્સિનાઇન પાસે છે, डायरेक्ट सेलिंग, और उसके बाद बाइंग हैबिट, यानी इसी क्रम के अंदर हमारा प्लान होता है। अब आपके साथ यही प्लान होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ड्रीम से सर शुरू करेंगे और ड्रीम्स को खत्म करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आपके सीनियर प्लान कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके पास लिखे हुए होने चाहिए एक कागज के अंदर, डायरी के अंदर, और आपको यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, आप बैठेंगे, स्नेहल बैठेगा जिग्नेश सर के बाजू में जब उसका पहला प्लान होगा, और वो इस तरीके से डायरी में पहले लिख देगा यहाँ पर ड्रीम्स, क्या लिखेगा यहाँ पर ड्रीम्स। तो यहाँ पर ड्रीम्स में है ना 3, 4, 5 लाइन जो है वो ड्रीम के बारे में लिखेगा स्टेप 1। फिर जैसे ही सर ये बताएंगे ट्रेंड, अगर ये नहीं लिख तो लिख के भी रखो, ट्रेंड, सॉल्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग, बाइंग हैबिट, दुकान बदलनी है, कैलकुलेशन और ड्रीम्स। अब इसके अंदर कौन से वाक्य बोले सर ने,
वो वाक्य आपको लिखने हैं। 5 प्लान काफी है। 5 प्लान संजय सर ने आपके साथ किए, 5 प्लान स्नेहल के साथ जिग्नेश सर ने किए, किशोर सर के साथ अभिजीत सर ने किए, यानी कि 5 प्लान के अंदर आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे। આપણને કોઈ વસ્તુ 5 बार લખવા માટે આપે टीचर, कि आज 5 बार લખી આવજે, तो वो मौका होता है कि उसको हम याद कर ले, वो हमें बाय हार्ट हो जाए। कि नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 ने 2 કેટલા तो 4, 2 ने 2 કેટલા तो 4। ये आप 5 बार लिखो, 5 बार बोलो, तो वो रिपीटेशन हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर? नए लोग जितने भी है स्टेप लिख लिए। नए लोगों के लिए ये स्टेप, ये देखो यहाँ पर 5, ये इसको सॉल्यूशन ऑफ ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग एंड बाइंग हैबिट, ऐसा भी कर, ये क्रम पे मत जाओ, ये जो है ना इस तरीके से। अब मास्टर बनने के लिए किशोर भाई को टाइम लगेगा, लेकिन प्लानर बनने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता। मास्टर बनने के लिए कि जैसे कि कोई भी सवाल आया तो क्या जवाब देने का, तो उसके लिए अनुभव चाहिए। उसके लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि ये सीख लो तो कोई सवाल ही नहीं आएगा, या फिर कोई सवाल का जवाब नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। लास्ट टाइम मुझे जब ऐसा पूछा था तो मुझे पता ही नहीं चला। सबसे पहला रूल ये समझ में आ गया? जितने भी 12 लोग हैं, ये 12 लोग किसके प्लान अगले 7 दिन में करने वाले हैं। अगले 7 दिन हमारा होम मीटिंग का मोमेंटम चलेगा, और ये महीने के ये 7 दिन, कल का दिन छोड़ के 7 दिन हम काउंट करेंगे, क्योंकि कल अगर आपके साथ कोई है नहीं आया है तो अपलाइन के साथ बात करवा के वो मीटिंग सेट करना है, ठीक है। लेकिन ये 15 लोग अगले 7 दिन के अंदर अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा प्लान एक ही वीक में करेंगे। अपनी लाइफ का जो भी रिकॉर्ड है कि सर मैंने 22 प्लान किए थे, नीलम सर के 30 प्लान मैंने किए थे, जब मुझे चांस देने के लिए बताया गया था तो उस हफ्ते मैंने 30 प्लान किए थे। तो अब उसको 30 को अपना पुराना बैरियर को तोड़ना है, 30 से आगे निकलना है, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना। यही तो लाइफ है, यही ग्रोथ है, यही सक्सेस है कि जो अब तक किया है उसका रिजल्ट तो मिल चुका है, अब बड़ा रिजल्ट चाहिए तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। हेलो, और ये नंबरिंग गेम है। अगर किशोर भाई और स्नेहल चौधरी दोनों में, अगर किशोर भाई चाहते हैं कि मुझे फास्ट ग्रो करना है, अब ये 1 साल से है और इनको 1 दिन हुआ है, तो भी नया बंदा किशोर भाई या अंकित पुराने लोगों से जो 1 साल से उससे आगे बढ़ सकता है, अगर उसने अपना नंबर बढ़ा लिया। हेलो, अब यहां पर देखो, ये तो सीखना है, ये प्रोसेस है, 1 हफ्ता हमारा यही चलेगा। एक बार आपने सीख लिया साइकिल, अब फिर से जिंदगी में सीखने की जरूरत है नहीं है। लेकिन साइकिल जब पहली बार जब ऐसा लिया ना, तो पहले तो इधर देखने की बजाय इधर ही देखते थे, है कि नहीं? यस और नो? यस। और कैसा लग रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी कि नहीं? लेकिन आज कुछ है, आज इधर से भी बैठेगा वो, इधर से भी बैठेगा पीछे भी बैठ जाएगा, आगे भी बैठ जाएगा। अरे देखिए नहीं, ऐसे 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 करके क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं, साइकिल करते हैं ना, तो स्टंट। लेकिन अभी जितने लोग आए ना 12 लोग, अरे बाप रे ये तो कैसे खतरनाक प्लान है, ऐसा तो मुझे आता ही नहीं है। अरे वो स्टंट है, पहले आप साइकिल सीखो, स्टंट अपने आप आएगा। हेलो, पहले दिन के कोई कारीगर नहीं था, इसमें से कोई भी बंदा पहले से कारीगर नहीं था, कोई भी बंदा जन्म से सीख के नहीं आता है, वो प्रैक्टिस करता है। अगर आप तैयार हो तो अगले 7 दिन के अंदर आप एक रॉक सॉलिड प्लानर बनोगे, आपको भी बहुत मजा आएगा प्लान दिखाने के लिए। ये हमारे स्टेप्स है, क्लियर हो गया? ये स्टेप्स क्रम 1 2 3 4 नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये गेम कल से ही स्टार्ट होने वाला है हमारा। अब आपके मन में कोई सोच वाले, मतलब प्लानर की बात कर रहा हूं, प्लानर जब ये बात करते हैं प्लान दिखाएंगे, तो प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो किसी एक को फोकस नहीं करना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है, स्माइलिंग फेस करना है,
बोलते समय प्रेजेंटेशन के बीच में कोई सवाल आता है तो उसका जवाब नहीं देना है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली जब फील्ड में कल से शुरू करेंगे तो ये प्रैक्टिकली इसके अंदर हम जाएंगे। अब दूसरा है जो है हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम। प्लान तो स्टार्ट हो गया, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम का भी सीटिंग अरेंजमेंट से लेके सारी चीजें सेम होगी, लेकिन उसका जो स्टेप है कि वो मकसद देखो, एक होता है एसटीपी और दूसरा है एचएपी, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम और शो द प्रेजेंटेशन, दोनों चीजें अलग अलग है। इससे क्या आपको बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, और हर्बल अवेयरनेस से क्या होगा, आपको कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर प्रोडक्ट यूज करेंगे, सेकंड स्टेप के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो इसके अंदर स्टेप 1 क्या है, पोटेंशियल। इसके अंदर का स्टेप 1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल ऑफ हर्बल, पोटेंशियल ऑफ कॉस्मेटिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसीज यानी प्रॉब्लम, उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। 100% ह्यूमन सेफ इज अ सॉल्यूशन। उसके बाद डेमो, प्रोडक्ट का रिजल्ट, टेस्टिमोनियल, ये जो आने आओ आ रहे थे यूज टू आओ रिजल्ट में, फोटो, टेस्टिमोनियल्स के बाद डेमो। डेमो कहां पे होगा, हर्बल अवेयरनेस के अंदर डेमो कंपलसरी होना चाहिए, है ना। उसके बाद सजेशंस की कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मकसद क्या है, रिटेलिंग, कस्टमर बनाना। इसका मकसद क्या है, टारगेट ऑफ द प्लान।